अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ HEC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका शेयर करने लगा हूं। इसमें हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, कितनी फी पे करनी होती है और कौन कौन सा प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो करना होता है, ये सब चीजें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और कम्प्लीट देखना है ताकि आपको कोई इशू फेस करना ना पड़े। अगर मैं HEC की वेबसाइट पे चलता हूँ, HEC की वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना होता है। सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है जिसमें आपके पास डिग्री अटेस्टेशन की भी सर्विसेज होती है। डिग्री अटेस्टेशन का मेथड और इस पे वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की भी अपने चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हैं और उस वीडियो को फॉलो करते हुए अपनी जो डिग्री है वो अटेस्ट करवा सकते हैं HEC से। अगर आप लोगों ने डिग्री इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करना है, वो दो तरह का होता है, एक होता है लोकल और एक होता है फॉरेन। फॉरेन एजुकेशन के लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट किस तरह हासिल करना है वो आज मैं इस वीडियो में कवर करने लगा हूँ, और लोकल के लिए किस तरह हासिल करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा ऑल डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको डिग्री इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वाली सेक्शन में लेके जाऊंगा। इस सेक्शन में आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। आप लोगों ने फॉरेन इक्विवेलेंस पे क्लिक करना है और इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि किस तरह हमने अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं। हमारे पास लिंक भी इन्होंने दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करना होता है यहाँ पे। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो कि आप लोगों ने इस लिंक पे चले जाना है। इस लिंक पे आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अपनी डिटेल्स देनी है। डिटेल्स देने के बाद सबमिट करने के बाद आप लोगों ने अपनी फी पे कर दें। ये तो हो गया बेसिक प्रोसीजर। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉरेन क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स की है और आप HEC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो ये है। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है जिसके लिए आपको इक्विवेलेंस चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इन केस आपकी इंटर और मैट्रिक की एजुकेशन फॉरेन है तो आप लोगों ने उसके लिए IBCC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, और वो किस तरह हासिल करना है उस पर भी एक वीडियो मैंने अपने जो मेरी प्ले लिस्ट है अटेस्टेशन प्रोसीजर के नाम पे, उस पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। तो आप लोगों को HEC अटेस्टेशन, IBCC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, इसी से रेलिवेंट जो UAE एम्बेसी है, डिफरेंट एम्बेसीज की वीडियो भी मैंने उसी सेक्शन में, उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। आप लोग उस सेक्शन को यूज करके, उस प्लेलिस्ट को यूज करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर्स के लिए आपकी बैचलर डिग्री अगर फॉरेन की है तो उसकी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, अदरवाइज HEC से अटेस्टेशन आपकी होनी चाहिए बैचलर डिग्री की। और इंटर और मैट्रिक की अगर बात की जाए तो वो उसकी रिक्वायरमेंट सेम है बैचलर्स की तरह। उसके बाद अगर मैं PhD डिग्री की एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो PhD के लिए आपको PhD तक की एजुकेशन जो है उसको मद्देनजर रखना होता है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। इन केस आपकी मास्टर्स फॉरेन की है तो वो HEC से आपका जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है उसके लिए होना चाहिए। और इंटर और मैट्रिक की ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, तो वो हमने यहाँ पे देख ली है। तो अब मैं आपको लेके जाऊंगा इसके प्लेटफॉर्म पे, जिस पोर्टल पे हमने जाके अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह हमने प्रोसीड करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा। अगर आप लोगों ने डिग्री अटेस्ट करवाई भी HEC से और आपका ये पोर्टल बना हुआ है तो आप उस पोर्टल को भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये सेम पोर्टल है। ये मैं प्रोसीजर स्टार्ट से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई चैनल पे न्यू है या कोई इस प्लेटफॉर्म पे न्यू है या इस पोर्टल पे न्यू है तो उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले हम लोग अपना Gmail यहाँ पे ओपन कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो Gmail पे वेरिफिकेशन कोड दिया जाता है, हमने उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे पुट करना होता है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। आप लोगों ने जो एक चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो ईमेल है वो एक्टिव होना चाहिए, कोई रैंडम ईमेल नहीं डालना, और जो फोन नंबर है वो भी एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट नेम अपना लिख देना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लास्ट नेम लिखना होता है। लास्ट नेम के बाद आप लोगों की नेशनैलिटी, उसके बाद CNIC आप लोगों ने CNIC यहाँ पे मेंशन करना है, और CNIC में कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आपका जो है पोर्टल में यूटिलाइज होगा और इसके बगैर आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन नहीं होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको मद्देनजर रखना होता है इन चीज़ों को। उसके बाद है कि पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे सेट करना है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नीचे मेंशन है। आप लोगों ने उसको भी देखना होता है और उस हिसाब से पासवर्ड दे देना होता है। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर साइन अप प्रोसीजर के लिए, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आप लोगों ने अपना फोन नंबर मेंशन करना है। जो भी आपका फोन नंबर है आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना प्राइमरी ईमेल जिसको आप लोगों ने यहाँ पुट करना है, और पुट करने के बाद आप लोगों का जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके पास पहुंच जाता है। इस
ईमेल के थ्रू। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल पुट करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपकी जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके ईमेल पे आपको सेंड कर दिया जाता है और उस वेरिफिकेशन कोड को आप लोगों ने यहाँ पुट करना होता है और आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। हमारे ईमेल पे हमें एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा जो कि हमें रिसीव हो चुका है। हमने उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो मैं यहाँ पे इस कोड को लिख देता हूँ और जो मेरा कैप्चा है उसको भी मैं फिल कर देता हूँ। जैसे ही मैं कैप्चा को टिक करता हूँ तो वेरीफाई करता हूँ, मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। अब इसमें करना क्या होता है कि आप लोगों ने अपना CNIC डाल के इसमें लॉगिन होना होता है। CNIC आपने जो भी वहाँ पे पुट किया था, आपका जो CNIC है उसको आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है और मजीद जो प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता हूँ। जैसे ही आप साइन इन करते हैं, साइन इन के लिए आपको अपना पासवर्ड देना होता है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ था। तो मैं जैसे ही साइन इन करूंगा तो मेरे पास जो मेरा पोर्टल है वो ओपन हो जाता है HCC का। मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और हमारी जो फिलहाल जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने यहाँ पे डालनी है, पर्सनल डिटेल्स डालनी होती हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, एड्रेस डिटेल है, एजुकेशन डिटेल्स है, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपडेट करनी है। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आप लोग अपनी इधर डॉक्यूमेंट से कोई भी पिक्चर उठा के यहाँ पे पुट करेंगे जो कि आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पे टाइटल दे देना है, इंजीनियर है तो इंजीनियर है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है, और आप लोगों का फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे आ जाता है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है, जेंडर आपकी जो भी है आप लोगों ने उस हिसाब से सिलेक्ट करनी है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे पासपोर्ट के हिसाब से या ID कार्ड के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। रिलीजन आपका जो भी है, इस्लाम, जो भी जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं आप लोग यहाँ पे चूज करेंगे। डोमिसाइल प्रोविंस आप लोगों ने यहाँ पे चूज कर देना है। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर डिग्री अटेस्टेशन वाली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग न्यू है इस पोर्टल पे उनके लिए किसी किस्म की कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट ना हो। आप लोगों ने अपने फादर का नाम यहाँ पे लिख देना है और उसके अलावा उनका जो स्टेटस है वो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है। वो अलाइव है तो अलाइव, अदरवाइज दूसरे केस में आप लोगों ने अपना पुट कर देना है। उसके बाद उनका ID कार्ड नंबर, जो भी आपके पास उनका ID कार्ड है आप लोगों ने उस ID कार्ड को फॉलो करना है। उनका जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो भी है आप लोगों ने उस हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना। नेशनैलिटी आपकी CNIC ये पाकिस्तानी हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं साइन अप के लिए। हमारी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है आप लोगों ने वो यहाँ पे लिखना होता है। मैं यहाँ पे जल्दी कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं और आप लोगों ने अपनी डिटेल्स जो हैं वो अच्छी तरह से डालनी होती हैं ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो। उसके बाद ये इसमें पोस्टल एड्रेस इसको यूज कर सकते हो आप। पोस्टल एड्रेस का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट इन केस आपको चाहिए होते हैं तो आपको यहाँ से रिसीव हो जाते हैं सेम एड्रेस पे। तो ये आपके जो पोस्टल कोड है आपके मुल्तान का वो लिखना है, यहाँ पे सेव एड्रेस करेंगे। उसके बाद मेलिंग एड्रेस आपका अगर परमानेंट एड्रेस की तरह है तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, तो ये दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। मेलिंग एड्रेस का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट फ्यूचर में या कभी भी उनको भेजने पड़े तो आपके इस एड्रेस पे भेजे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे जो है वो एजुकेशनल डिटेल्स है। अब हमने यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करनी है। अब एजुकेशनल डिटेल्स हमने किस तरह ऐड करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो मैट्रिक की एजुकेशन है वो यहाँ पे ऐड करनी होती है। ये जो तरतीब मैं बता रहा हूँ इसी तरतीब से आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। सबसे पहले मैट्रिक की उसकी जो स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जो भी आपकी डिग्री के हिसाब से या सर्टिफिकेट के हिसाब से मेंशन्ड है यहाँ पे आपने यूटिलाइज करना होता है उन डिटेल्स को, जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आप लोगों के पास डिटेल्स आएंगी लोकेशन की, उसमें कंट्री, सिटी, आपका अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, आपने मुल्तान 22 मुल्तान है तो 22 मुल्तान चूज करेंगे। जो भी आपका बनता है आप लोगों ने वो चूज कर देना है। कॉलेज का नेम, इंस्टीट्यूट सेक्टर आपका पब्लिक है या प्राइवेट है आप लोगों ने उसको चूज करना है। प्रोग्राम टाइटल आपका मैट्रिक था क्योंकि ये हम SSC सेकेंडरी स्कूल को पुट कर रहे हैं। तो उसके बाद डिसिप्लिन आपका जो भी है, साइंस है, O लेवल है, जो भी है साइंस है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी बनता है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आएंगे टोटल मार्क्स क्या थे, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स क्या थे, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आपकी जो एजुकेशन है मैट्रिक की वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं दूसरी एजुकेशन ऐड करूंगा क्योंकि मैं अगर फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे बैचलर्स तक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। बैचलर्स के लिए अब दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने क्या देनी है, हायर सेकेंडरी स्कूल की। हायर सेकेंडरी स्कूल की इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं चलूंगा BS के लिए, लेकिन इस एप्लीकेशन में जरूरत होती है इंटर की एजुकेशन पुट करने के लिए। तो मेरी जो एजुकेशन है अगर मैं इंटर की पुट करने लगा हूँ तो स्टार्ट डेट डालूंगा सिमिलरली जिस तरह हमने मैट्रिक में डाली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड डेट डालूंगा और हमारा जो प्रोसीजर है मजीद आगे बढ़ेगा। जो भी है आपका कंट्री आप लोगों ने
रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखना है। इन केस आपकी फॉरेन क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों को इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है IBCC से। तो आपका जो भी सिटी है, जिस सिटी से आप मतलब डिग्री है या सर्टिफिकेट आपको मिला है, आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। और ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन जो भी आपका बनता है आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। स्कूल का नेम पब्लिक है या प्राइवेट है, वो प्रोग्राम टाइटल, डिसिप्लिन आपका जो भी है, प्री इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आप लोगों ने उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे पुट कर देना है। टोटल मार्क्स और जो यहाँ पे चेंजेस होंगी मैं आपको बता दूंगा। ये सारी वो सेम चीज है जो हमने मैट्रिक में पुट की। उसके बाद है हमारा बैचलर। अब हमारी जो अगली डिटेल्स है वो बैचलर्स की होंगी। आपकी 14 ईयर्स की है, 15 ईयर्स की है, 16 ईयर्स की है, वो डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। और जो भी आपकी एजुकेशन है आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। बैचलर्स के बाद स्टार्ट डेट हमने यहाँ पे चूज करनी है। स्टार्ट डेट आपकी डिग्री पे हर चीज आपके पास अवेलेबल होती है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे उसको पुट करना होता है। जैसे ही मेरी ये लास्ट डेट पुट होगी उसके बाद मैं कंट्री लिखूंगा। आप जिस कंट्री से भी आपकी एजुकेशन है तो आप लोगों ने यहाँ पे उसको पुट कर देना है। जो भी सिटी है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी टाइटल है आपका प्रोग्राम टाइटल वो लिख देना है। डिसिप्लिन आपका है जो भी बनता है आप लोगों ने यहाँ पे चूज कर देना है। उसके बाद कैंपस की डिटेल्स, डिपार्टमेंट की डिटेल्स, डिग्री टाइप आप लोगों ने दिख लेनी है। रेगुलर है, प्राइवेट है, डिस्टेंस लर्निंग है या वर्चुअल है वो आपको पता होता है। रेगुलर है, सेशन आपका वीकेंड का है, इवनिंग का है, मॉर्निंग का है, जो भी है आपका सेशन मेंशन होता है वहाँ। मेजर आप लोगों ने यहाँ पे चूज कर लेना है। मेजर चूज करने के बाद एरिया ऑफ रिसर्च चूज करना है। एरिया ऑफ रिसर्च भी आपको पता ही होता है, आपकी डिटेल्स सब आपके पास मौजूद होती है, आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी होती है। और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों ने यहाँ पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है। उसके बाद अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो वो एनुअल, सेमेस्टर या टर्म बेस होते हैं। वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है। सेमेस्टर सिस्टम है तो आप लोगों ने सेमेस्टर यहाँ पे चूज कर देना है और नेक्स्ट करेंगे। और आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो परसेंटेज बेस है, मार्क्स है, CGPA है, मोस्टली CGPA होता है। आउट ऑफ 4 है तो आप लोगों ने अपना ऑब्टेन्ड CGPA यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके बाद जो भी परसेंटेज आप लोगों की बनती है आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है और ऐड कर देना है। जैसे ही आपकी एजुकेशन ऐड होगी अब हम चलेंगे डिग्री अटेस्टेशन यानी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की जानिब। इक्विवेलेंट सर्विसेज पे इधर मैं क्लिक करूंगा और अगर आप डैशबोर्ड पे भी जाके इस पे क्लिक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे फॉरेन डिग्री इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और कुछ इसमें चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसा कि डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमा, ये सारी वो बेसिक चीजें जो मैं पीछे डिटेल में बता चुका हूँ। और अगर कोई प्रोफेशनल बॉडी है जो मतलब फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की होती है, जैसे पाकिस्तान में PEC है, इसी तरह आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पासपोर्ट है, उस पे वीजा ऑफ स्टडी ड्यूरेशन, ये सारी डिटेल्स जो है आपकी मेंशन होनी चाहिए और वो चीज आप लोगों ने अपलोड करनी। और फी क्या है इसकी? फी ये है कि आप लोगों ने 5,000 रुपए एक डॉक्यूमेंट के लिए सबमिट करने होते हैं, पे करने होते हैं। 5,000 एक डॉक्यूमेंट के लिए आप लोगों ने पे करने हैं। वो किस तरह पे करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोगों ने कंफर्म करना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड के बाद आपकी डिटेल्स जो हैं वो सारी डिटेल्स जो हम ऑलरेडी वहाँ पे पुट कर चुके हैं वो यहाँ पे मेंशन होती हैं। आप लोग नेक्स्ट जाएंगे, अगर आप लोगों ने कोई चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हैं। अब एजुकेशनल डिटेल्स हैं यानी डिग्री की वो डिटेल जो कि मैंने यहाँ पे जिसकी अगेंस्ट मैंने फॉरेन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हासिल करना है वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। क्वालिफिकेशन लेवल है जो भी मेरा है जिसका मैंने लेना है वो बैचलर्स है। नेम ऑन डिग्री मेरा ये है तो मैं यही रहने दूंगा, अदरवाइज जो भी आपका नेम है वो आप लोगों ने यहाँ चूज कर देना है। उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं। और एंड डेट भी आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट आऊंगा, आपका जो कंट्री है वो जिधर से आप लोगों ने डिग्री हासिल की है उसको लिख देंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वो लिख देंगे। जो भी आपका कैंपस है वो लिख देंगे। ये सारी चीजें आपकी डिग्री पे ऑलरेडी मेंशन होती है। डिपार्टमेंट भी मेंशन होगा, मोड ऑफ स्टडी भी मेंशन होगा, ऑन कैंपस है मोस्टली होता है, डिस्टेंस लर्निंग है, ऑनलाइन है, जो भी आपका बनता है आप लोगों ने इस हिसाब से इसको चूज कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है और डिग्री का टाइटल जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। मेजर्स आपका मेजर में जो भी आ जाता है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। डिसिप्लिन आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो भी है उस हिसाब से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। सेशन टाइप फुल टाइम था या पार्ट टाइम था वो भी आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है अपनी डिग्री के हिसाब। डिग्री ऑब्टेन्ड बाय कोर्स वर्क है या रिसर्च बेस्ड या बोथ है, मोस्टली बोथ ही होती हैं क्योंकि कोर्स वर्क भी होता है और रिसर्च वर्क भी होता है और आप लोगों ने अपनी डिग्री के हिसाब से यहाँ पे चूज करना है, तो मैं बोथ कर रहा हूँ। रिसर्च या थीसिस टाइटल आप लोगों ने अपना यहाँ पे टाइटल दे देना है, जो भी आपका टाइटल है। और ऐड एजुकेशन करेंगे, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो ऐड हो जाएंगी और इसी को सिलेक्ट करेंगे कि मैंने इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हासिल करना है, तो मैं नेक्स्ट जाऊंगा।
अब ये मेरे पास डिटेल्स हैं, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह वेरीफाई कर लेना है, खुद से देख लेना है कि ये मेरे पास ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहले क्वेश्चन है कि आपका जो फादर नेम है आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम है, तो आप लोगों ने यहाँ पे उसको यस यस करते जाना है। उसके बाद है कि फादर नेम, डिग्री, टाइटल, ये भी ठीक है, यस। आपकी जो कंप्लीटेड डिग्री है वो ऑन कैंपस है, यस। उसके बाद पासपोर्ट अवेलेबल है, यस। ये सबमिट करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो सबमिट हो जाएंगी और आप तीसरे सेक्शन की जानिब आएंगे जो कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है। और डिग्री वेरिफिकेशन के लिए आपके जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो HEC को ईमेल करेगी इस ईमेल पे कि आपकी जो डिग्री है वो वाकई उनके इंस्टीट्यूट की है, और जो वेरिफिकेशन ईमेल का जो बॉडी होती है वो खुद ही ईमेल कर देंगी HEC को। तो आप लोगों ने अपने फॉरेन यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहना है और वो इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे HEC से। इन केस अगर एनी वेरिफिकेशन लिंक मेड अवेलेबल बाय यूनिवर्सिटी फॉर जनरल पब्लिक, या जो भी अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लिंक है तो वो भी आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये प्रोसीड करेंगे, आपकी ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आ जाती हैं और आप लोगों ने ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इन मंथ्स यहाँ पे बताना है। 2 साल का मास्टर्स होता है तो ऑलमोस्ट 24 मंथ्स, अगर ज्यादा भी है तो आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है उसको। यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी टू वेरीफाई, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का ईमेल यहाँ पे पुट करना है, जो भी आपका वो ईमेल होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का जो एक्टिव हो, जिसपे वो रिप्लाई भी करें। अब हर एप्लीकेशन का यूनिक नंबर होता है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन आईडी अपने यूनिवर्सिटी को देनी है, वो उस आईडी को आपके ईमेल पे मेंशन करेंगे कि ये आईडी है, ये एप्लीकेशन है इसकी, और ये इसकी जो डिग्री है वो हमारे इंस्टीट्यूट की है, और वो जो उन्होंने प्रोसीजर करना है वो करेंगे और आपकी जो डिग्री है वो HEC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगी। डिग्री सर्टिफिकेट इंग्लिश में है, इसको हम यस करेंगे। अगर है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिंक है यूनिवर्सिटी का, उसको लिंक को यूटिलाइज करना है। अदरवाइज आप लोग HEC का ईमेल अपनी यूनिवर्सिटी को दे के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस ईमेल पे आपकी एप्लीकेशन आईडी के साथ ये इन्फॉर्मेशन फॉलो करते हुए एक ईमेल कर दी जाए वेरिफिकेशन के लिए। वो समझ जाते हैं और उनको पता होता है किस तरह आगे प्रोसीड करना है और वो कर लेते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है, आपने उनसे कॉन्टेक्ट में रहना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आऊंगा, मेरे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का ऑप्शन। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में हमने CNIC का फ्रंट, CNIC का बैक, उसी तरह पासपोर्ट का मेन पेज जो है वो हमने उसका फ्रंट यहाँ पे अपलोड करना है। और एजुकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट में हम लोगों ने सेकेंडरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद सेकेंडरी मार्कशीट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, हायर सेकेंडरी का है, उसकी मार्कशीट है, डिग्री की कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट है, वीज़ा हमने यहाँ पे अपलोड कर देना है अपना जो भी हमारा है। जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स ये सारे अपलोड कर देंगे, अगर आपके और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में PEC है, PMDC है, तो आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपकी जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई होने लग जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर लेते हैं, तो मैंने टाइम बचाने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हुए हैं यहाँ पे। तो हम जाते हैं नेक्स्ट की जानिब। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फॉर्मेट जो है वो क्लियर करता जाऊं, या तो PNG में अपलोड करने हैं या PDF में अपलोड करने होते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। और अगर मैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो वो PDF, PNG या JPG, ये फॉर्मेट आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, क्योंकि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते तो वो टेंशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट जाऊंगा, नेक्स्ट में हमारी आएगी वेरिफिकेशन का ये है कि जो भी हमने पीछे सारी डिटेल्स पुट की हुई हैं, तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं और हमने इनको वेरीफाई करना होता है और यहाँ पे अपना कंसेंट है वो देना होता है। सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद है कि आपकी डैशबोर्ड पे सबमिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन शो होगी और आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में, जैसे ये आपकी एप्लीकेशन शो हो रही है, एक फी चलान यहाँ पे आ जाएगा। फी चलान आप लोगों ने ओपन करना है, उसकी जो चलान नंबर होता है उस चलान नंबर को यूटिलाइज करते हुए आप लोगों ने इसकी फी पे करनी है और आप लोगों की जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी ने जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो HEC से उसको कॉन्टेक्ट करना होता है। उसको जो मैंने आपको ईमेल बताया है उस ईमेल पे उसने एक ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल देनी होती है। उसके बाद आपकी जो HEC का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो इसी पोर्टल पे अपलोड हो जाता है और आप लोगों ने उधर से ही डाउनलोड करना होता है। ये प्रोसीजर था। इस प्रोसीजर में किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं, तो मैं उसको आंसर करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। मजीद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।